जी रमाशंकर राजभर जी। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपने विचार में मैं बहुत अल्प समय लूंगा। आज हम लोग ऐसे मुद्दे पर बहस कर रहे हैं कि अगर नहीं चेते तो इसके बहुत ही बुरे परिणाम होंगे। इस पर दो तरह की सोच हमारी होनी चाहिए। एक सोच यह कि हम अपने देश में जलवायु परिवर्तन के लिए क्या प्रयत्न कर रहे हैं और दुनिया इसके लिए क्या प्रयत्न कर रही है, क्योंकि हम भारतवासी हो सकते हैं लेकिन पृथ्वी पर जब खतरा होगा तो चाहे दुनिया के अमीर देश हों, हम भारतवासी हैं, इसमें संदेह नहीं। लेकिन पृथ्वी पर जितने भी देश बसे हैं उन सब पर भी विचार होने चाहिए। दो तरफा हमें लड़ाई लड़नी होगी। पृथ्वी पर बसे दुनिया के जितने मुल्क हैं सभी मुल्क जलवायु परिवर्तन के लिए तैयार हों और हम भी उसमें प्रयत्न करें। सभापति महोदय, अमेरिका 20वीं सदी में 1 नंबर का कार्बन उत्पादन करने वाला मुल्क था। आगे चाइना भी उससे आगे निकल गया और आज स्थिति यह बन गई अमीर देशों की। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के दो बड़े कारण हैं, एक तो बढ़ती जनसंख्या और दूसरी विलासितापूर्ण जिंदगी। विलासितापूर्ण जिंदगी तैयार करने के लिए अमेरिका जैसे विकसित देशों ने जो कार्बन उत्पादन का जो सबसे बड़ा एक घर बना, आज औद्योगिक क्षेत्रों में, परिवहन के क्षेत्र में, ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में जिस तरह का माहौल और जिस तरह की परिस्थितियां बनाई गई, इससे हम आप ही खतरे में नहीं बल्कि संपूर्ण पृथ्वी खतरे पे है। और आज ये सोचने का अवसर हुआ, जो हमने आज तक संधियां की उन संधियों से अमेरिका मुकरा है, इसमें संदेह नहीं। उन संधियों से भी कई बार बाधाएं जो विकसित देश हैं उनसे आई हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को और माननीय मंत्री जी जो निश्चित तौर पर पर्यावरण के बहुत प्रेमी हैं, इन्होंने तो अपना बंगला भी पर्यावरण के हिसाब से बनाने की कवायद कर ली थी। माननीय मंत्री जी ने निश्चित तौर पर पर्यावरण के प्रति बहुत चिंतित हैं और इस चिंता से दुनिया की चिंता बनाना, जहां एक तरफ हमारी बड़ी लड़ाई होगी, क्योंकि जब दो दुश्मनों का भी अगर झगड़ा होता है, परिवार में कहीं एक मौत हो जाए तो दुश्मन लोग भी आकर के उसमें शिरकत करते हैं। जब पृथ्वी पर खतरा है तो दुनिया के सभी देशों को एकजुट होकर पृथ्वी को बचाना होगा। नहीं तो प्रकृति ने अगर गुस्सा, अभी प्रकृति थोड़ा दिखा रही है, प्रकृति के गुस्से से अभी थोड़े झटके आ रहे हैं, प्रकृति ने अगर पूरा गुस्सा दिखा दिया तो फिर पृथ्वी के सभी लोगों को इस पर विचार करने होंगे। आज इसमें संदेह नहीं, हम भारत में भी प्रयत्न कर सकते हैं। ठीक ही कहा आदरणीय कुंवर साहब ने कि एक गाड़ी खरीदने पर, एक गाड़ी से काम चल जाने वाले परिवार 10 गाड़ी खरीद कर कार्बन बढ़ाने के विचार से लगता है अनभिज्ञ होते हैं। ठीक उसी तरह से एक एसी से काम चल जाने वाले विलासितापूर्ण परिवार हर कमरे में एसी लगाने की भावना उनमें भेजनी होगी कि आप हर कमरों में एसी लगा करके देश और पृथ्वी के साथ क्या कर रहे हो। इतना ही नहीं, भारत तो प्रकृति की गोद का देश है और मैं कह सकता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है, प्रकृति ने हमें पीपल का ऐसा पेड़ दिया, तुलसी का ऐसा पेड़ दिया कि पीपल और तुलसी का पेड़ जो केवल दिन में ही कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, जो दिन में ही ऑक्सीजन नहीं देता,
बल्कि हमारा पीपल और तुलसी का पेड़ रात को भी ऑक्सीजन देता है, वो दिन और रात दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता। ऐसे धनी देश के, ऐसे प्रकृति के हम लोग हैं कि मैं कह सकता हूं कि आज पर्यावरण के मामले में, जलवायु परिवर्तन के मामले में जो हमने बनाई है उसके अनुसार आज निश्चित तौर पर इस बात को हमें देखना होगा। 30 जून 2008 जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक पहलुओं पर केंद्रीकृत रिसर्च जन माहौल, जो ऊर्जा उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन और परिवहन से जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई, इसको रोकने के लिए ये सारी बातें होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि अपना देश इसके लिए प्रभावी पहल करे और दुनिया को भी गंभीरता से इसके लिए सचेत करे। प्रकृति के कोप से विश्व भी परेशान होना ही होना है। अभी 2 डिग्री या 1 डिग्री की हालत आ रही। भारत में भी कई जगह बातें आई हैं कि देश में 127 संस्थाओं को नेटवर्क पर्यावरण जलवायु परिवर्तन पर शोध कर रहा है, जिसमें विश्वविद्यालय, अनुसंधान, विकास संस्थाएं और स्वयंसेवी संस्थाएं, गैर सरकारी और निजी संस्थाएं सब इस पर काम कर रही हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट सरकार में प्रस्तुत नहीं है। अगर सचमुच में 127 ये जलवायु नेटवर्क पर संस्थाएं काम कर रही हैं तो माननीय मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि इनकी रिपोर्ट भी सरकार के पास पहुंचना चाहिए। इतना ही नहीं, मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसा मुद्दा है कि इस मुद्दे को लेकर सभापति महोदय प्लीज सरकार जरा हाउस की भी क्लाइमेट थोड़ी ठीक रखिएगा। सभापति महोदय, यह इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कल्पना करिए कि आज जब वैज्ञानिकों ने ही कहा है कि 2030 तक हमारी गंगा नहीं होगी, घोसी नदी नहीं होगी, वैज्ञानिकों ने ही कहा है कि 2050 तक जो परिस्थितियां बन जाएंगी उसमें कोई संदेह नहीं। वैज्ञानिकों ने ही कहा कि 2.5% ताजा इस धरती पर जल है और बाकी जल खारा है। ताजा जल से 70% जल जो है वो बर्फ है, और जो ग्लोमिंग हुई, जो बर्फ पिघलना शुरू हो गए और जो ओजोन परतों में छिद्र हो गए, इससे जो पर्यावरण पर खतरा है, मैं समझ सकता हूं कि आज हमारे देश के जितने भी विभाग हैं जो हमारे डेवलपमेंट में कार्यरत हैं, और मेरा यह सही है कि जनसंख्या को चलाने के लिए, उसको संसाधन उपलब्ध कराने के लिए हमारी मजबूरियां हैं कि हम भी विकसित देशों के दौड़ में अपने संसाधन उपलब्ध कराएं, हम उनको संसाधन दें। लेकिन इस सबके बावजूद भी अगर जलवायु परिवर्तन के प्रति हम गंभीर हैं तो देश में उपलब्ध कराने के लिए संसाधन, देश को चलाने के लिए संसाधन, देश को विकास की कड़ी में ले जाने के लिए संसाधन, देश को विकास में बहुत आगे ले जाने के लिए जो भी संसाधन हम तैयार करते हो, उसमें जलवायु परिवर्तन को हम सबसे पहले गौण मानकर नहीं बल्कि महत्वपूर्ण मान करके, कि हम जलवायु परिवर्तन को महत्वपूर्ण मान करके ही कोई निर्णय और आगे हम बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ने चाहिए, इसमें संदेह नहीं, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं कि इतना अधिक हम आगे बढ़ जाएं कि उसके आगे जाने के बाद कहीं धरती दिखाई ही न दे, केवल खाई ही खाई दिखाई दे। यह बात अपने देश में भी और दुनिया के मुल्कों को भी समझाना होगा, चाहे वो अमीर देश हो और चाहे गरीब देश हो। खूब विकास करिए, हवाई जहाज नहीं, एक ही हवाई जहाज नहीं, 4-4 हवाई जहाज खरीद लो, एक ही फैक्ट्री नहीं 10-10 फैक्ट्री लगा लो, लेकिन उसके आगे अगर कहीं पृथ्वी को गुस्सा आ गया, भारत माँ को गुस्सा अगर आ गया और कहीं भी थोड़ा डोल गई तो क्या परिणाम हो रहा है सुनामी लहरों से, क्या परिणाम हो रहा है समुद्र के बढ़ते हुए जल से, क्या परिणाम हो रहा है, यह दुनिया और विश्व के सामने है। मैं माननीय मंत्री जी से इन पहलुओं पर ये कोशिश करूंगा कि जब आप अपना वक्तव्य दें तो देश के अंदर हम क्या इस परियोजनाएं बना रहे हैं, कितनी आगे बढ़ रहे हैं, और दुनिया को बहुत मजबूती के साथ, ये केवल हमारे देश का दर्द नहीं बल्कि ये दुनिया का भी दर्द हो और दुनिया इस पर एग्री हो कि अमीर देशों या जान जाओ कि तुम बहुत आगे जा रहे हो निश्चित तौर पर, लेकिन इसके आगे कितनी बड़ी खाई मिलेगी जहां से जाने के लिए कोई जगह तुम्हें नहीं मिलेगी। यह दुनिया के देशों को भी हमारी सरकार को बताना होगा। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
श्री मगनीलाल मंडल जी।